हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उनमें इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और दोस्तों अब तक जिसके भी एग्ज़ाम बाकी हैं और शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों आज 16 नवंबर का जो पेपर देकर आए हैं शिफ्ट 1 का, अगर आप उस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जिसके भी अब आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अब जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। उनमें से भी अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं तो इन्हें एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके शुरू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किस विषय में यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले? तो दोस्तों कौन से विषय में यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को नोबेल पुरस्कार मेडिसिन शरीर क्रिया विज्ञान के विषय में मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अभी जिनके भी पेपर बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, 28 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विश्व रेबीज़ दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, निम्नलिखित शब्द किसने कहा था? तो दोस्तों यह शब्द कहने वाले कौन हैं? तो इसका जो शब्द है, शब्द इस प्रकार है, जब मैं एक कुष्ठ रोगी के घावों की सफाई करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा शुश्रूषा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें। तो दोस्तों यह कथन करने वाली महिला कौन थी? तो इसका जो ऑप्शन है, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों ऐसे कौन से स्तंभ हैं जो शेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मौर्य स्तंभ जो हैं यह शेल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन जो है अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो भी शिफ्ट हुए हैं, यानी कि अब तक 4 शिफ्ट हो चुके हैं और इन चारों शिफ्ट में ऐसे प्रश्न बहुत अधिक पूछे गए हैं। और दोस्तों कल जो शिफ्ट हुआ था 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट, उसमें जो है इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से बहुत से प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, 2011 की जनगणना वाला और भी बहुत से प्रश्न थे जो इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, इनमें से कौन सा कप यानी कि ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा कप या ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। किसकी इजाज़त से अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जहांगीर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर की इजाज़त से अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेशनल राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जो शब्द वन हुआ था 14 नवंबर को, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये नेशनल वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेशनल हाईवे 7। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 7। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, आकाश का नीला रंग किसका प्रमाण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर रेखित स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों आकाश का नीला रंग किसका प्रमाण होता है? तो यह परावर्तन का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? आकाश का नीला रंग परावर्तन का परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन 3 चित्राव का। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का जो सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य है, ये कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर अभयारण्य जो है यह हरियाणा का जाना माना अभयारण्य है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जलीय गोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों जलीय गोल में ऐसा कौन सा कारक है, जो क्षारक है, जो सबसे अधिक प्रबल है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा डाईएथिलेमाइन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। और दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो अब तक शिफ्ट हुए हैं, उनमें जो पिछले एग्ज़ामों के पेपर हैं, ठीक है, पिछले एग्ज़ामों के, उनमें से ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर देखिएगा, और इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था? तो दोस्तों ऐसी कौन सी भारतीय फिल्म है जो उसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है ऑप्शन 4 लगान।
ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आपके लिए ये आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बहुत ही सख्त से इस प्रश्न को याद रखना है। ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, 4 दिसंबर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये पुस्तक वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अब तक जो शिफ्ट हुए हैं उसमें ये सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर लेखक का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बलवंत गार्गी। ठीक है। नेकेड पुस्तक के जो लेखक हैं, ये लेखक हैं बलवंत गार्गी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के से नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो दोस्तों ऐसा कौन सा शिक्षा आयोग है जिन्होंने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो दोस्तों यह तर्क देने वाला शिक्षा आयोग है ऑप्शन 3, वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न हमने पूर्व में किया है अभी भी कि संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, और यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया है। ठीक है। उसमें पूछा गया था कि फुटबॉल के लिए जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी कौन सा है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि संतोष संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रीय फुटबॉल। ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल नहीं हुई क्योंकि? तो दोस्तों इसका कौन कौन सा कारण था? तो ये कारण हो जाएगा टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? तो ये नाम है कार्बेट, जिम कार्बेट। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग के बराबर होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है? तो यह 10 किलोमीटर किमी के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फतेहपुर सिकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अकबर। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो संभावित प्रश्न श्रृंखला है इसके तो इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अब तक जिसका भी शिफ्ट बाकी हैं, जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों जिसका भी अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है, उस एग्ज़ाम में आपको इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों
मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।